You will try to make sure कि आपकी जो title page है should look interesting and nice and slightly formal. तो कोई pictures अगर आपकी खुद blurry है तो picture बेशक आप ना डालो, बड़ा बड़ा लिखो जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंड सो ऑन, इसका बड़ा कर सकते हो, बाकी का फॉर्मेट देख लो, असाइनमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कोर्स फलाना, ओके दैट्स फाइन, सबमिटेड बाय स्टूडेंट का जो नाम है, ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मली छोटी होती हैं, असाइनमेंट्स की जो डिटेल्स हैं दे कैन बी स्लाइटली बिगर, डिपार्टमेंट की डिटेल्स हैं, यू कैन डू अगेन जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ओके, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, बस ट्राई टू मेक श्योर कि जो फर्स्ट पेज है शुड लुक अ बिट नीटर एंड ऑल कैप्स फ्रैंकली स्पीकिंग ज़रूरत नहीं होती, तो वी कैन रिड्यूस ऑल कैप्स। ऑल कैप्स को हटाने का तरीका क्या है, वी प्रेस शिफ्ट। सर जी बोले। जी सर यही पूछ रही थी। इट इज वी होल्ड शिफ्ट एंड F3, ओके, शिफ्ट एंड F3 से अगर मैं यू हाईलाइट करता हूँ, शिफ्ट F3 दबाऊंगा, सर ऊपर भी तो होता है ना ऑप्शन, डायरेक्ट ऑल कैप्स का अपर का किस साइड पे बताओ। सर ये वर्ड पे भी ऑप्शन होता है ना, ये लिखा हुआ, ये ए जो लिखा हुआ है ये यहाँ ये पे लेफ्ट साइड नहीं पे। सर यहाँ देखिए 16 के साथ 2 एज हैं, उसके साथ जो ए डबल ए लिखा हुआ है, ओके एक ओके बड़ा ओके ए और एक छोटा ए। परफेक्ट, इसका आप अगर दबा रहे हो, ओके, लोअर केस अपर, परफेक्ट, अगर आप यूं करना चाहो यहाँ से डायरेक्टली कर लो, दिस इज गुड, आई डिड नॉट नो दिस। We will usually go with capitalization of each word, but this looks relatively neater unless कहीं चेंज करना, जैसे हमारा जो कोड है तो BUS का कोड ये कैपिटल होता है, यही ऑप्शन जो आपने अभी यहाँ पे दिखाया है यही चीज़ का शॉर्टकट है शिफ्ट एंड F3, मैं हाईलाइट करके शिफ्ट F3 करूँगा वही चीज़ रिपीट हो रही है, okay? तो बस देख लो, लुक नीट एनफ एंड सो ऑन। सेकेंड पेज, अजय दूसरे पेज पे चला गया तो मैं इधर आ गया। आप इसके बाद देयर आर अदर पेजेस, अब देखो मैंने पेज ब्रेक डाली है, पेज ब्रेक डालने का सिंपलेस्ट तरीका ये है, आई प्रेस कंट्रोल एंड आई प्रेस एंटर, तो यहाँ पे पेज ब्रेक आ जाती हैं। हिडन चीज़ें देखने के लिए वी कैन क्लिक दिस ऑप्शन, देखो यहाँ पे पेज ब्रेक आ गया। मैनुअल पेज ब्रेक डालने का तरीका आपका क्या है, you go to layout, you go to breaks, you enter page break, this is time consuming, it's better आप कंट्रोल दबा के एंटर दबा दो। ये पेज आ गया, यहाँ पे 2 पेजेस आते हैं, आई विल ट्राई टू शेयर दोस पेजेस विद यू, मगर उसकी अभी एज ज़रूरत नहीं है। इसमें यूजली डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको शेयर करूँगा, आपने फिल करके साइन करके उसकी पिक्चर खींच के मुझे फॉरवर्ड करना है कि डिक्लेयर एवरीथिंग ओरिजिनल एंड फलाना फलाना सब की चीज़ें होती हैं, तो इट विल बी। सर क्या मुझे समझ नहीं आया वाला डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन का पेज होता है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें यू विल डिक्लेयर कि ऑल द वर्क हियर हैज बीन डन, इट इज ओह जी ओरिजिनल जी एंड वो जी सर, ठीक हो गया। उसका आप लोग या तो प्रिंट निकाल सकते हो या उसके ऊपर अपने साइन करके आपको उसकी मुझे पिक्चर देनी ज़रूरी है। तो अब मैं इसके सैम्पल्स आई विल शेयर दिस विद यू, ओके, सैम्पल में बस पढ़े होंगे। डिक्लेरेशन का पेज, जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं दे आर यूजुअली, जो मेन सर ये हेडिंग्स आपने मिट किया है जैसे ये सारी हेडिंग्स को, तो इसी तरह करना है यानी हेडिंग क्या, ये जो आपने, ये जैसे आपने जिना यूनिवर्सिटी वगैरह ये नहीं सब कुछ नहीं, इसमें ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिखाई है, ज़रूरी है टाइटल पेज कैन बी एनी, टाइटल पेज हमारे काम का नहीं है, ओके, बस टाइटल पेज शुड लुक नीट, कहने का मतलब ये, इट शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपका पूरा नाम हो, डिटेल हो, सब चीज़ें हो, टॉपिक हो, एवरीथिंग लाइक दैट। अब देखो इन्होंने यहाँ पे टॉपिक नहीं डाला और टॉपिक डालना चाहिए, तो एक हमारी हेडिंग होगी डिक्लेरेशन, देखो जो मेन हेडिंग्स हैं दे आर 16, उसका साइज देख लो 16 है। डिक्लेरेशन के बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, टाइम वापस नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा था आपको, सब कुछ छोड़ो अभी के लिए, गो टू योर एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आपका डिक्लेरेशन होगा, इसका मैं आपको वो टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट इज अ स्मॉल समरी ऑफ योर एंटायर पेपर, या आप लिखोगे वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर पेपर,
आपके पास जो सैम्पल पेपर्स हैं, बेस पेपर्स हैं, उनका भी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे. इट टचेस द इंट्रोडक्शन, द टॉपिक, द रिसर्च प्रॉब्लम, किस टाइप की मेथोडोलॉजी फॉलो की हुई है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंक्लूजन का एलिमेंट. सो इट टचेस ऑल ऑफ दैट. And usually it is between 150 words to 250 words. It's usually in a paragraph form. ये paragraph form में होगा यूं करके. It will not be indent, it will be justified. Usually जो reports होती हैं वो double spacing होती हैं. हम लोग report format अभी नहीं कर रहे. We'll go for paper format. Paper format is single spaced. अब करना किस तरह I will tell you. Abstract के नीचे you write keywords. उसके नीचे आपका थोड़ा सा जूम कर देंगे. हाँ सॉरी यार. नो प्रॉब्लम सर. ईमेल एड्रेस ग्रुप का जो लीडर होगा या जो ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग करे उसका ईमेल एड्रेस इसमें मेंशन होगा. ओके. एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी गो टू दिस लिटिल बॉक्स और हम लोग टॉप लाइन पे मार्क कर देते हैं. ऊपर एक लाइन आ जाती है. कीवर्ड्स में ये वी यूजुअली मेंशन 3 और 5 मेन वर्ड्स व्हिच रिलेट टू आवर टॉपिक. जैसे कोविड है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया ऑन द यूथ. आई विल स्टिक विद दिस, द कोविड 19. दिस मीन्स कि कल कोई बंदा पेपर सर्च करेगा तो इस टाइप के जो पेपर सर्चेस हैं उसमें इस पेपर का शो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. अब जहाँ बॉडी स्टार्ट होती है, बेसिकली दिस इज योर चैप्टर 1 जहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हुई है. इन अ रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिखेंगे, सेंट्रलाइज्ड होगा. इसका जो साइज है इट विल बी 16 और इसमें अंडरस्कोर या अंडरलाइन स्पेसिंग नहीं आएगी. सो द एंटायर टॉपिक, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस टॉपिक इज लिटरली बेसलेस. अभी मैंने इनकी रिपोर्ट चेक भी नहीं की है. यूथ रिस्पॉन्स टू कोविड-19. यहाँ पे आपने टॉपिक डाला, उसके नीचे आपकी हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन. अच्छा, क्योंकि वी आर गोइंग विद एन रिपोर्ट फॉर्मेट, मैं बल्कि आपको एब्स्ट्रैक्ट भी अलग नहीं करवा रहा हूँ. आई वुड से इसको भी छोड़ो. अब ये ना एब्स्ट्रैक्ट, इसको भी नीचे ले आओ. आपका जहाँ से आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है, टॉपिक आएगा आपका, उसके नीचे. सर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि टॉपिक का नेम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं हम, ये बता दें. सबसे पहले अभी तो यूजुअली जब आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी होगी ना, योर रिसर्च प्रॉब्लम विद डिक्टेट योर टॉपिक. कि लेट्स से हम चेक करना चाह रहे थे कि हमारे जो यूथ हैं और ड्यूरिंग कोविड उनकी एजुकेशन पे कितना असर पड़ा है. तो योर टॉपिक कुड बी समथिंग लाइक दैट, एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टूडेंट एजुकेशन. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम. प्रॉब्लम होगा बताना मुझे. आई विल ट्राई टू गिव यू मोर इनपुट ऑन दैट. ओके, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, डोंट वरी. तुम अभी क्या हो गया, ये हैंग हो गया क्या? देखो टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड. इसे टॉपिक बड़ा एम्बिगुअस लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग. उसके नीचे एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग, एब्स्ट्रैक्ट आ गया. एक कीवर्ड्स आ गए और कीवर्ड्स के नीचे से इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ गई. इंट्रोडक्शन कुछ पेपर्स में ऐसे लिखते हैं, कुछ पेपर्स हम कैपिटल करते हैं, बट आइदर वे इट्स फाइन. सब हेडिंग आपकी लेफ्ट से स्टार्ट होती है. प्लीज कीप इन माइंड ये अकॉर्डिंग टू एपीए 13 साइज होते हैं, पर आप 12 पे रखो, दैट इज फाइन. ये कॉलम्स इसके नहीं आते एंड दीस आर नॉट ऑल कैप्स. ऑल कैप्स सिर्फ फर्स्ट लेवल हेडिंग्स होती हैं जो बीच में होती हैं. इसको हम लोग करेंगे प्रॉपर मींस ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर्स आर कैपिटल. अब वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज के इंटायर जो हमारी फॉर्मेटिंग है इट विल बी ऑन सिंगल स्पेस्ड. तो लोग क्या करते हैं, इधर जाके दे क्लिक ऑन दिस विच इज फाइन, बट अगर आप नोट करो यहाँ पे फिर भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे. सो आई विल एडवाइस यू कि इसकी डिटेल्ड सेटिंग्स में जाकर आपको सिंगल स्पेसिंग करनी है. डिटेल सेटिंग्स यहाँ से भी आ सकती हैं और राइट क्लिक करके यू कैन गो टू पैराग्राफ्स. बोथ आर द सेम थिंग.
इसमें आप देखो स्पेसिंग इवन दो सिंगल है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्पेसिंग आफ्टर में 10 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वी मेक श्योर कि ये चारों के चारों जीरो हों। अब आप इस स्क्रीन को देखते रहना, जब मैं ओके करूंगा तो ये और कंप्रेस हो जाएगा, ये और कंप्रेस हो गया। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। तो या तो हम लोग पूरी रिपोर्ट को इस तरह करें, अगर आपने टेबल्स या ग्राफ्स बनाए में इट रियली अफेक्ट्स दैट, तो एक तरीका तो ये है कि हम सबको सेलेक्ट करके करें, या हम लोग मेन चीज़ों को कर लें और फिर बाकी जो बची कुछ चीज़ें उनको हम लोग फिर मैन्युअली हैंडल करें। अब प्लीज कीप इन माइंड के दीज पैराग्राफ्स हैव टू बी जस्टिफाइड। जस्टिफाइड से मुराद ये सेटिंग है, ऊपर टॉप में आप देखो राइट पे जस्टिफाइड का ऑप्शन है, वी क्लिक दिस तो इस साइड से नीट हो जाता है। बिफोर एवरी हेडिंग देयर इज अ स्पेस, एंटर की स्पेस होगी, कोई हेडिंग बॉडी के फौरन साथ स्टार्ट नहीं होगी अनलेस अंटिल दे आर टू हेडिंग साइमल्टेनियसली, एक हेडिंग के बाद दूसरी हेडिंग फौरन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम एंटर का स्पेस नहीं देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन की दोबारा हेडिंग डाल दी है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इंट्रोडक्शंस मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर दूंगा। अब डिपेंडिंग मैं थोड़ा सा नजर मारूंगा इफ इट्स रियली बैकग्राउंड या नहीं, तो अगर सही लग रहा है तो मैं बैकग्राउंड करके डालूंगा, हो सकता है हिस्ट्री हो, इट कैन बी एनीथिंग। अब क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है, आप देख रहे हो ये, I will click on the above paragraph. I will hold Control and Shift, and I will press C. ये मैंने आपको क्लास में बताया था, आपको याद होगा। This copies the format. अब मैं नीचे दूसरे पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा, I will press Control Shift and V. This means paste format. तो यहाँ पे format paste हो गया। अब मजे की बात है, देखो, the student did not even bother to check the grammar and some basic things here. So this significantly affects your grading. इसी तरह यहाँ पे जब जुमला खत्म होता है, जब जुमला खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप उसके बाद है, एंड फुल स्टॉप के बाद देयर इज अ स्पेस बिफोर द नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं, इसमें फर्क पड़ता है। सो नाउ अच्छा, वन थिंग, बल्कि नहीं, उसको रहने दो अभी, क्योंकि आपके केस में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे स्पेस आया, मैं स्पेस, इसके नीचे स्पेस है, इसका मतलब है ये जो बैकग्राउंड का टर्म है इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई अभी। सो आई क्लिक दिस ओवरव्यू, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग हम सही कर चुके हैं अभी। आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी, आई कम हेयर, आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। सो दिस विल हेल्प अस सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं है, इसकी हमने फॉर्मेटिंग की हुई है पहले से। तो आई होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। कंट्रोल सी मींस कॉपी, Control Shift C. यस, कंट्रोल शिफ्ट मींस कॉपी फॉर्मेट। तो आई गो हियर, आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, वी फॉर पेस्टिंग, Paste. या, तो इट इज पेस्ट फॉर्मेट। अब देखो, दिस इज अ वेरी बिग पैराग्राफ जो कि विदाउट एनी स्पेस और ब्रेक आया है, तो इट इज इलॉजिकल दिस वे। मेक श्योर जहां ऑर्गेनिक ब्रेक आ रहे हैं आप ब्रेक दो, यू नीड पैराग्राफ्स। इसका मतलब है बस फेंका हुआ है। अगेन ये जो हेडिंग्स हैं, प्रॉपर नो कोलन्स हियर। दोबारा आई विल गो हियर, आई विल कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, पेस्ट। अब लग ये रहा है कि इनका भी स्पेसिंग का वही इशू है, मैंने इनको मर्ज कर दिया। अब देखो, व्हेन यू हैव these kind of objectives, I would say use pointers. Why not use points, right? तो points कर दो इसको, इसी तरह इनको हाईलाइट करो और go for pointers. Again यही formatting इस पे भी करनी है। अच्छा, ये मेन हेडिंग, इस पे मैं कुछ और करूँगा, इसके कोलन्स हटाने हैं, इसको प्रॉपर करना है, and I press enter because before every heading there's a space here. अगर कोई हेडिंग इस तरह नहीं, जी बोले। रिसर्च प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस इंट्रो के नीचे आएंगे ना? जी,
अच्छा, ये अगेन रिसर्च प्रॉब्लम, हमने पॉइंटर्स में नहीं लिखता, इससे सही नहीं लिखा हुआ. वी हैव टू मर्ज दिस इनटू अ पैराग्राफ. ओके, जी जी एक आप लोगों को टेम्पलेट शेयर हुआ था चैप्टर 1 का, डॉक्टर इमरान वाला. उसमें पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या है, 4th में और 5th में प्रॉब्लम किस तरह डालनी है. तो इफ़ यू फॉलो दैट विल बी अमेजिंग अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो. Just to give you an idea, Dr. Imran has extensive publication experience. मैंने 2-3 पेपर भेजे थे, उसमें प्रॉब्लम्स आए थे रिवीजन में, बट जब डॉक्टर इमरान का हमने फॉर्मेट फॉलो किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको रिव्यू पे किया है, उसके माइनर रिव्यूज आए हैं. दैट्स अ वेरी गुड जर्नल. तो इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड देयर सिंपली बिकॉज हमने वो फॉर्मेट फॉलो किया था. डॉक्टर इमरान ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ था. सो इफ यू फॉलो दैट फ्लो जो चैप्टर 1 का शेयर हुआ है, इट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव योर फ्लो ऑफ राइटिंग. क्योंकि 90% चांस लग रहे हैं जो ये स्टूडेंट ने लिखा है इसने वो फॉलो नहीं किया हुआ. तो ये रिसर्च प्रॉब्लम वुड बी पैराग्राफ, ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाएंगे, रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे. अब नाउ वी हैव चैप्टर 2 लिटरेचर. अगेन ये 16 होगा और ये सेंट्रलाइज्ड होगा. ओके, अब ये दोबारा आप देखो, इसकी फॉर्मेटिंग इशू आया हुआ है. आई कैन डू द फॉर्मेटिंग माई सेल्फ, या मेरे पास अगर मनी भी ऊपर, आई कैन सिंपली कॉपी दिस फॉर्मेट. मैंने फॉर्मेट कॉपी किया and I paste the format. So please keep in mind that इसे name of topic लिखा हुआ है वो caps में नहीं होगा. It will be proper with exceptions like these. अब मैंने इस पैराग्राफ का फॉर्मेट कॉपी कर लिया. I go to literature review और मैंने फॉर्मेट पेस्ट किया. Again see this, नहीं ये सही है. Extremely big paragraphs यहाँ पे इस बंदे ने कोई headings नहीं डाली हुई. When I specifically told the students कि literature will be thematic, आप headings डालो, link करो. Although this is qualitative research, तो आपके hypothesis नहीं होंगे, but you need themes. तो one mistake the student has made is कि thematic इसने headings नहीं डाली हुई. So all of these things, although literature सही लिखा हुआ है, देखो Zhao found that फलाना से बातें जो लिखी ये सही लिखी है इसने. अब I know she has worked on social media and the role of social media and फलाना, बट ये टॉपिक में इस बंदे ने लिखा हुआ है, छोटी छोटी गलतियां की हुई. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अब यहीं पे ये अच्छी खासी हेडिंग्स डाल सकते थे, रोल ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट लेट्स से परफॉर्मेंस एंड सो ऑन. अब देखो ये एक छोटी सी चीज स्पेस नहीं डाली. डॉक्टर्स के अंदर आप डीआर नहीं लिखते हो, साइटेशन में नाम के साथ ईयर आता है. इट्स समथिंग लाइक दिस. दीस आर माइनर मिस्टेक्स. ये साइटेशन गलत है, इसका मतलब ये ईयर डाला हुआ, दिस इज फाइन. ओके, ये ईयर्स डाले हुए हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां देखो. देयर इज सम प्रॉब्लम्स हियर. सर एक बात पूछूं? 10 बातें पूछने भाई, बोले सर बोले. देखिए, मेरा आइटम था एक क्वेश्चन, यानी उसके आगे लिखा हुआ था किसी ऑथर का नाम, ठीक है, उसके आगे एयर भी लिखा हुआ था, साइटेशन जो होती है ना. तो वो अब मैंने आपने कहा था रेफरेंस अगर उनके नीचे मेंशन है तो सर्च करके, मतलब उनका नाम सर्च करके वही कॉपी पेस्ट कर दो रेफरेंसेस में, ठीक है. लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यही वाला रेफरेंस इन्हीं का है? मतलब आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? एयर से पता लगेगा? नहीं मतलब एक बंदे का नाम मल्टीपल टाइम हो रहा है, ये कहना चाह रही हो? हाँ, ये बात. नहीं, मुझे समझ नहीं, आपका क्वेश्चन इसलिए वहां पूछ रहा हूँ. देखें, आइटम लिखा हुआ था, उसके आगे उनका लिखा होता है ना, ये इन्होंने लिखा था, मतलब इन्होंने लिया था किसी पेपर से, इस तरह की कुछ बात होती है, ठीक है. अब नीचे रेफरेंसेस में इस तरह के 3 या 4 नाम आ रहे हैं, लेकिन एयर ऊपर लिखा हुआ 2008 और नीचे भी अगर लिखा हुआ 2008 तो मैं वही वाला लूंगी. जी जी बिल्कुल. तो हो सकता है उसी बंदे के 4-5 पेपर हो, ईयर से मैच हो जाता है. बिल्कुल सही कहा. सही है. अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि सेम ईयर के 2 पेपर्स भी हो सकते हैं. तो आप टॉपिक देख लो, टॉपिक से भी आइडिया रहता है. टॉपिक मिलता जुलता होगा तो इट मींस के वो पेपर हो सकता है. जी सर, टाइम इतना कम है, अब समझ नहीं आ रही, रेफरेंसेस डालें, ये करें. देखो आप ध्यान में रखो कि 29 तक डू योर बेस्ट जितना कर सकते हो. मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे जुगाड़ी हरकत नहीं चाहिए. ये पेपर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया. मेरा नहीं ख्याल बच्ची पास होगी जिस तरह पेपर इसने बनाया हुआ है. इट इज़ लिटरली नॉट गुड. सो इस तरह का काम होगा, फ़ायदा नहीं है, आप लोग के 0 मार्क्स आएंगे. अगर आप अच्छा काम करो, बेशक कंप्लीट ना हो. लेट्स से आपने चैप्टर 4 कर लिया, चैप्टर 5 नहीं हुआ,
रेफरेंसेस आपने डाले हुए, बट पॉलिशिंग थोड़ी नहीं हुई, फलानी चीज़ें नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, मैं उस क्वालिटी के बेसिस पे आप लोगों को टेंटेटिव मार्क्स दे दूंगा। जो फाइनल टचेस हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के हम स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे, शुरू के 1-2 वीक्स में उसको पॉलिश कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। बट आपने पूरी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली और जुगाड़ी काम किया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट विल अफेक्ट योर मार्क्स। तो जितना जी जेन्युइन तरीके से आपका सही काम हो सकता है उस पर फोकस करो, उसकी आप टेंशन ना लो। आई अंडरस्टैंड टाइम बहुत कम है, तो टेंशन ना लो, सही है। जी 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 अब देखो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बेसिक फॉर्मेटिंग है। अब क्योंकि दिस इज अ पेपर फॉर्मेटिंग, इसमें कुछ हाई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हम वो नहीं कर रहे। जिसके अंदर यहाँ पे रनिंग हेड्स आ रहे होते हैं, नोट्स आ रहे होते हैं, हम वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अभी तक जो मैंने इतना काम कर रहा हूँ, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। सर कोई है ही नहीं, नहीं यार, अब मुझे नहीं है कोई भी क्वेश्चन, मुझे समझ आ रहा है। ओके चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके सो अच्छा, तो दिस इज हाउ यू विल फॉर्मेट द एंटायर रिपोर्ट। टेबल्स का थोड़ा सा बस ख्याल रखिएगा, टेबल्स को भी कंप्रेस करके नीट, अगर टेबल्स डालते हो दे शुड बी एज नीट एज पॉसिबल। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जी 1 मिनट रुके। जी आराम से, आपको मसला नहीं है। सर मुझे पूछनी थी, आपने कहा था ना एक्सेल पे बनाइएगा टेबल और उसके बाद वो इधर से एक्सपोर्ट कर लिएगा, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलिए, इंपोर्ट कर लिएगा, तो जी वो किस तरह से करते हैं वो नहीं आता तो मैं आपको एक समझ, सेकंड में दिखा देता हूँ, आगे पीछे हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्सेल खोल लो, अच्छा ओके देखो, लेट्स से एक्सेल शीट नजर आ रही है। जी सर। अच्छा कीप इन माइंड कि एक्सेल का हम जब टेबल पे काम करेंगे वी विल कीप इट एज कंप्रेस्ड एज पॉसिबल। जितना बड़ा बनाएंगे ना उतना वहाँ पे कॉपी करने में प्रॉब्लम हो जाता है। लेट्स से दिस इज सीरियल नंबर, रिलेशनशिप बीटा। या पी वैल्यू बॉक्स। देखो सीरियल नंबर ये आ गया, इट इज 1 2 3 2 3 4 5 6। relationship A with B, just for the sake of this मैं यही करूँ, तो टाइम लगेगा हम लोग को। बीटा में 0 to 0.2। इसको मैंने हाईलाइट किया, टाइम्स न्यू रोमन किया, वट एवर फॉर्मेटिंग आई वांट इन माय रिपोर्ट मैंने वो स्पेक कर दी। देखो यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, तो आई कैन ब्रिंग इट हियर। बीटा अच्छा खासा बड़ा है, मैं इसको यहाँ पे ले आया, इसमें भी जगह है ना। इफ आई वांट मैं इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ यहाँ पे को, ताकि ये लेफ्ट साइड हो गया। हमारी आदत है लेफ्ट अलाइन चीज़ें देखने की वजह से। इसको मैंने लेट से बोल्ड कर दिया, मुझे थोड़ा सा इसको ग्रे टच देना है, तो मैं यहाँ ताकि मैंने इसको फिलिंग में ना हल्का सा लाइट ग्रे दे दिया, पूरे को हाईलाइट किया मैंने इसको, एंड मैंने फुल बॉर्डर्स डाल दिए ताकि इट शुड लुक एज नीट एज पॉसिबल। सो देन आई गो एंड आई ओपन वन ऑफ माई फाइल खोल दूँगा। डाउनलोड्स में अभी वही मैं फाइल खोला जिस पर हम काम कर रहे थे। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। मैंने इसको कॉपी किया पूरे को। अच्छा अब 2-3 तरीके होते हैं, कभी कभी अगर बहुत बड़ा टेबल है इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। छोटे टेबल में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए वैसे। आई राइट क्लिक। अच्छा बी श्योर कि आपने एक्सेल शीट बंद नहीं की। कुछ लोग खोल के एक्सेल शीट को बंद कर देते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है। हमारे जो ऑप्शंस देखो, अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ऑप्शंस कम हो जाते हैं फिर। तो पहले पे मैं आऊँगा, ऑप्शन क्या आ रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो देखो टेबल बड़ा नीट आ रहा है यहाँ पे,
So I can use this. This is जी fine. This is good enough for me. But आगे मैं करता हूँ लेट्स से use destination formatting, तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस ये कि ऊपर जो कलर था वो हट गया, या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वो भी 19-20 ही है, यूज डेस्टिनेशन वही चीज़ें चल रही हैं। और एक्सट्रीम केस में जब होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम पेस्ट एज पिक्चर कर देते हैं। इसका नुकसान, पहले तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो दिस इज अ नाइस टेबल, जिस तरह हमें चाहिए वैसे ही आ गया, सही है। तो दिस इज आइडियल। अगर मैं थोड़ा सा कंप्रेस करना चाह रहा हूँ, मैंने और कंप्रेस कर दिया इसको यूं करके, और जैसे बाकी टेक्स्ट सिंगल स्पेसिंग है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नजर ना है इसलिए मैंने ऊपर कर दिया, बट ज़रूरी नहीं है। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा पेपर है और बड़ा कोई टेबल है वो नहीं आ रहा, तो मैं पेस्ट करके पिक्चर के तौर पर डाल दूंगा। दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? ये एडिट नहीं होता, ये ऐसा पिक्चर आ गया। एक्सट्रीम केस में अगर आप ऐसा कुछ करती हो तो अपनी एक्सेल फाइल आप साथ सबमिट करोगी कि जिसके अंदर ये सारे टेबल्स होंगे। एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, नॉर्मली देखो ये टेबल आराम से आते हैं। ओके, दैट्स इट। एनी क्वेश्चन या दैट वाज सेट? फाइन सर, लेकिन पता नहीं वो फाइनेंस का कर रहे थे ना जब मतलब हम लोग कुछ, तो उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा था, वहाँ बड़ा टेबल था शायद। यार बड़े टेबल्स में प्रॉब्लम होता है, बड़े टेबल्स में होता है, या आपने अगर एक्सेल पे बड़े खुल के टेबल्स बनाए हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। बहुत कंप्रेस करके बनाओ, माइन्यूट बनाओ, सही। जी जी। बस अपना लोग काम कोशिश करो, स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम होता है लेट मी नो, फिर हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। जी ओके, बस अब लगा रोज।